जयद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जयद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 12 मध्य दीदा श्लोक संख्या 71 से आगे। एमत नाना रंगे दिन कथ गेल जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हाइल। इस तरह महाप्रभु ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ कुछ दिन बिताए। जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव निकट आ पहुंचा। प्रथमे काशी मिश्रे प्रभु बोलाइला परीक्षा पात्र सार्वभौमे बोलाया आनिला। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलावा भेजा। काशी मिश्र कौन है? ये टेंपल कमांडर जैसे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ द टेंपल। और सार्वभौम भट्टाचार्य इज लाइक द हेड प्रीस्ट, द गुरु टू द किंग। उड़ीसा के राजा का राजपुरोहित वो कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य। तो काशी मिश्र को महाप्रभु ने बुलाया और एक परीक्षा पात्र मतलब मंदिर का देखरेख करने वाला एक व्यक्ति था, और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य उनको भी बुलावा भेज दिया। तीन जन पाशे प्रभु हासिया काहिला गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नीला। जब ये तीनों आ गए तो मुस्कुराकर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की सफाई या धुलाई करने की अनुमति मांगी। महाप्रभु ने अनुमति मांगी, हालांकि वो स्वयं भगवान है, लेकिन जिसको जहां इंचार्ज बनाया रहता है उससे परमिशन लिए बिना काम नहीं करते। हमारा क्या है, कोई भी किचन में घुस सकता है, उधर कोई इंचार्ज हो ना हो, हमको क्या करना है? हमको जो मन माना चाहिए कर रहा कर देंगे। लेकिन महाप्रभु अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि जो सर्विस का जो इंचार्ज डिवोटी है उसे इन्वॉल्व करके ही उस सेवा को संपन्न करना है। परीक्षा कहे आमी सब सेवक तोमार जे तुम्हार इच्छा से कर्तव्य अमार। वो मंदिर के निरीक्षक ने कहा, महाप्रभु हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। विशेषे राजार आज्ञा हया छे हमारे प्रभुर आज्ञा जय से शीघ्र करी बारे। राजा ने यानी प्रतापरुद्र महाराज ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दे उसे मैं तुरंत पूरा करूं। आपको याद है सुबह कि महाप्रभु की कृपा चाहिए करके राजा जो था वो कितना आतुर था। तुम्हारा योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन यही एक लीला कर जे तुम्हारा मन। हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करना, मार्जन करना, ये सेवा आपके योग्य नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इसे हम आपकी लीला के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु घट सम्मार्जनी बहुत चाहिए आज्ञा देह आजी सब यहाँ आनी दिए। मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़ों की पानी भरने के लिए फिर झाड़ुओं की आवश्यकता होगी, अतएव मुझे आदेश दीजिए, मैं ये सारी चीजें तुरंत लाकर दे देता हूँ। नूतन एक शत घट शत सम्मार्जनी परीक्षा आनी अलील प्रभु इच्छा जानी। तो निरीक्षक ने महाप्रभु की इच्छा को जानकर तुरंत 100 नए घड़े और 100 झाड़ू लाकर दे दी। यानी कम से कम 200 डिवोटीज आर पार्टिसिपेटेड इन क्लीनिंग। अभी कुछ लोग वो पानी लाने का सेवा कर रहे थे, कुछ लोग वो धोने का सेवा कर रहे थे। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु अपने संगियों को साथ लेकर निकले। अपने हाथ से उन सबके शरीरों पर उन्होंने चंदन लेप लगाया। यानी अभी वो सेवा करने निकले हैं तो खुद एनकरेजमेंट दे रहे महाप्रभु को। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर एक भक्त को एक एक झाड़ू सौंपा और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु चलते गए
गुंडीचा के मंदिर। गुंडीचा मंदिर पहुंचने के बाद उनके संगी मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने मंदिर को झाड़ू से बुहारा, यानी सफाई की झाड़ू से। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहां तक कि छत को भी बहुत अच्छे से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया, पुनः उसी स्थान पर रख दिया। इस तरह महाप्रभु उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभास्थल के बीच के भाग को साफ किया। सैकड़ों भक्त मंदिर की चारों ओर सफाई करने में लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी यह कार्य कर रहे थे। चारिदिके शतभक्त सम्मार्जनी करे, आपनि शोधे न प्रभु शिखा न सबारे। आप गा सकते हो, ऐसा कोई रोक के नहीं रखा आपको। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण किया, मंदिर को बुहारा धोया। इस तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जा रहे थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। प्रेमोल्लासे शोधेना लयन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। यानी सेवा करते समय क्या करना है, साथ में कृष्ण कीर्तन, फालतू बड़बड़ नहीं करना। सारे भक्त क्या कर रहे थे, क्लीनिंग, एक हाथ से क्लीनिंग और मुख से कृष्ण नाम। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे सम्मार्जन। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, यानी इतनी सफाई की कि सब गंध लग गई शरीर के ऊपर, धूल लग गई। इससे वह और भी दिव्य रूप और सुंदर लगने लगा। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु की आंखों से आंसू आते हैं, तो कहाँ पानी से नहीं, अश्रुओं से ही वो धुलाई करते मंदिर की। ऐसा कौन है हमारे वैसे जो इतना प्रेम से सेवा करे। इसके बाद जहां अर्चा विग्रह का भोजन रखा जाता था, भोग मंदिर, उस स्थान की सफाई की गई। फिर आंगन साफ किया गया, एक एक करके रिहायशी मकान साफ किए गए। भोग मंदिर, प्रांगण, आवास, सब जगह सफाई हुई। तृणधूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लया फैलाए बाहर करिया। चैतन्य महाप्रभु ने तिनकों, धूल, बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्र किया, फिर अपने वस्त्र में बांधकर उसे बाहर जाके फेंके, मतलब खुद का उत्तरी गंदा कर दिया। ए मत भक्तगण करि निज वासे, तृणधूलि बाहिरे फैलाय परम हरिषे। महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए भक्त लोग भी उल्लासपूर्वक तिनके, धूल अपने अपने वस्त्रों में बांधकर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। प्रभु कहे के कत करी अच्छा सम्मार्जन, तृणधूलि देखिले जानिब परिश्रम। महाप्रभु ने कहा, मैं केवल यह देखकर कि किसने कितने तिनके और धूल का ढेर बाहर जाकर लगाया है, बतला सकता हूं कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया और कितना अच्छी तरह से मंदिर सफाई की है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। आप जिसको मेजर करोगे वही चीज मैनेज होती है। तो महाप्रभु ने इनडायरेक्टली बोला कि जिसने जो ढेर बनाया है कचरे का, उसको देख के समझ में आएगा कि उसने कितनी अच्छे से सेवा की है। जिसका ज्यादा ढेर रहेगा उसका मतलब है उसने बहुत परिश्रम किया है उसको जमा करने के लिए। यद्यपि सारे भक्तों ने धूल का एक ढेर लगा दिया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उन सबसे बड़ा था। मतलब महाप्रभु सफाई किया था जोरदार। जब मंदिर के भीतर की सफाई पूरी हुई तो महाप्रभु ने फिर एक और बार भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। मतलब एक क्लीनिंग हो गया, महाप्रभु ने वही जगहों को पुनः दूसरी बार क्लीनिंग करने के लिए पुनः बांट दिए। तुम ये एरिया करो, तुम वो एरिया करो, ऐसे। सूक्ष्म धूलि तृण कंकर सब कर दूर,
भालमते शोधन कर पर प्रभुर अंतःपुर। महाप्रभु ने सबको आदेश दिया, सारी बारीक धूल, तिनके, बालू के कणों को भी बाहर फेंक कर आओ, अच्छी तरह से मंदिर की भीतरी भाग की सफाई करो। तो पहला था वो थोड़ा ग्रॉस क्लीनिंग था, अभी थोड़ा सटल सूक्ष्म क्लीनिंग। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अभी क्लीनिंग चल रहा था किसका? झाड़ू वाला। अभी क्या होगा? पानी वाला। जब मंदिर बुहारा जा रहा था तो लगभग 100 व्यक्ति जल से भरे घड़े लेकर तैयार खड़े थे और उनमें से पानी फेंकने के महाप्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो पास में ही एक नरेंद्र सरोवर करके जगह है, वहां से वो जल लेके आ रहे थे। लाइन से खड़े थे 100 लोग, 100 मटके लेकर और वेट कर रहे थे महाप्रभु अभी बोलेंगे पानी मारना चालू करो तो हम तुरंत शुरू होंगे। जल आन बोली जबे महाप्रभु कहिला, तबे शत घट आनी प्रभु आगे दिल। जो ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा पानी ले आओ, क्यों ही सारे लोग तुरंत जल भरे घड़े लेकर आए, महाप्रभु के सामने रख दिए। प्रथमे करिला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्वम अधो भित्ति गृह मध्य सिंहासन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले मुख्य मंदिर को धोया। छत, दीवारें, फर्श, सिंहासन तथा कमरे के भीतर की अन्य वस्तुओं को भी भली भांति धोया। Of course, they didn't have Samsung televisions. तो उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते। तो पहले किस पर पानी मारते हैं? छत पर, फिर दीवार पर, फिर फर्श पर, फिर सिंहासन पर और अन्य वस्तुओं के ऊपर भी सफाई करते हैं। तो पहली वाली कैसी थी? झाड़ू वाली थी, अभी पानी वाली। खापरा भरिया जल ऊर्ध्वे चलाइला, से जले ऊर्ध्वम शोधी भित्ति प्रक्षालिला। महाप्रभु स्वयं तथा उनके सारे भक्त छत पर जल फेंकने लगे। जब यह पानी नीचे की ओर आ गिरा तो उससे दीवारें और फर्श धुल गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का सिंहासन धोने लगे और सारे भक्त जल लाकर महाप्रभु को देने लगे। सारे भक्त मंदिर की भीतर धुलाई करने लगे। एक के हाथ में एक झाड़ू था जिससे उन्होंने भगवान के मंदिर को स्वच्छ किया। उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई जानबूझ के उनके चरण कमलों पर पानी गिरा था। उतना ही चांस मार देता था चरण, भगवान का चरण धोने का। केहा लुकाया करे सही जलपान, केह मागी लय केह अन्य करे दान। चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिरने वाले जल को कोई चोरी चोरी पी लेता, कोई उस जल को उससे मांगता और कोई उसको धीरे से दान कर देता दूसरे को, ये मेरे पास चरण होता है, तू भी पी ले। जब कमरा धुल गया तो पानी को एक नाली से बाहर निकाल दिया गया और यह पानी बाहर बहकर प्रांगण में भर गया। निज वस्त्रे कैल प्रभु गृह सम्मार्जन, महाप्रभु निज वस्त्रे माझिल सिंहासन। महाप्रभु ने अपने वस्त्रों से कमरों को पोंछा और उन्हीं वस्त्रों से सिंहासन को भी चमका दिया, अपने कपड़ों खुद के। इस तरह पानी के 100 घड़े के सारे कमरे धो दिए गए। कमरों की सफाई के बाद भक्तों के मन भी कमरों की तरह निर्मल हो गए। यानी जो सफाई सेवा में बहुत अच्छे से भाग लेता है उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। मंदिर है ना भगवान का, ये हृदय भी। तो जो व्यक्ति अच्छे से इस मंदिर का भी प्रक्षालन करना चाहता है उसे मंदिर के सेवा में, सफाई की सेवा में भाग जरूर लेना चाहिए। स्वच्छ हो जाने के बाद मंदिर शुद्ध, शीतल तथा मनभावन हो गया, मानो स्वयं महाप्रभु का शुद्ध मन प्रकट हुआ। चूंकि सैकड़ों व्यक्ति सरोवर से जल लाने में लगे थे, अतएव किनारे पर खड़े होने तक के लिए जगह नहीं थी, इसलिए कुछ लोग कुएं से पानी खींचने लगे। सैकड़ों भक्त जल से भरे घड़े लाते और सैकड़ों भक्त खाली घड़ों को वापस भरने के लिए लेकर जाते।
नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, इनको छोड़कर सारे लोग घड़ों में पानी भरकर लाने में व्यस्त थे। ये थोड़े एल्डरली लोग हैं उम्र में, खास करके ब्रह्मानंद भारती, परमानंद पुरी, अद्वैत आचार्य। लोगों के परस्पर टकरा जाने से अनेक घड़े टूट गए, होता है ना कभी कभी, और सैकड़ों लोगों को पानी भरने के लिए नए घड़े लाने पड़े। जल भरे घर धोए, हरे करे हरि ध्वनि, कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नाही सुने। कुछ लोग घड़े भर रहे थे, कुछ कमरों की धुलाई कर रहे थे, किंतु सारे लोग कृष्ण तथा हरि के नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। अन्य कोई ध्वनि वहां पर नहीं सुनाई दे रही थी। कृष्ण कृष्ण कहीं करे घटेर प्रार्थन, कृष्ण कृष्ण कहीं करे घट समर्पण। कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कह के घट मांगता था, और कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण ऐसे कह के उसको प्रदान करता था। मतलब ये नहीं बोलना है कि मुझे घड़ा दो, क्या बोलना है? कृष्ण कृष्ण। और वो बोले ये घड़ा लो, ऐसे नहीं बोलना है। क्या करना है? कृष्ण कृष्ण। तो समझ जाते थे वो लोग कि क्या करना है उसके आगे। जब किसी को कुछ कहना होता तो वह कृष्ण नाम का उच्चारण करता, अतएव जिसे से कुछ मांगना होता तो कृष्ण का नाम ही संकेत बन गया। जय जय कहे सही कहे कृष्ण नामे, कृष्ण नाम हैल संकेत सब कामे। प्रेमावेशे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम, एकले प्रेमावेशे करे शत जनेर काम। और महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए, कृष्ण का नाम लेते स्वयं ही सैकड़ों आदमियों का काम करने लगे। इतना क्लीनिंग चालू कर दिया उन्होंने, जबरदस्त, 100x अकेला ही व्यक्ति। ऐसा प्रतीत होता था कि चैतन्य महाप्रभु 100 हाथों से सफाई धुलाई कर रहे हो। वे हर एक भक्त के पास यह शिक्षा देने के लिए पहुंचते थे कि काम किस तरह करना चाहिए। यानी नॉट ओनली महाप्रभु इज डूइंग, इज साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग। हमको ये सीखना चाहिए, हम जो अच्छा कर रहे हैं सेवा, और खुद भी अच्छा कर रहे हैं और भक्तों को उसमें एक्सपर्ट बना के छोड़ रहे उस काम में। भाल कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना भी लीले करे पवित्र भक्सन। कभी कभी कोई व्यक्ति ठीक से काम करता था तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा तो वे बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते, भर्त्सना करते, डांट लगाते उसको। महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम दूसरों को भी सिखला दो जिससे वे भी इस तरह से काम कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा सुनकर हर व्यक्ति लज्जित हो जाता। मतलब जिसको प्रेज मिलता वो लज्जित होता कि महाप्रभु ने मेरी स्तुति की, और जिसको चास्टाइजमेंट मिलता वो लज्जित हो जाता था कि अरे क्या भगवान को खुश नहीं किया, मैंने डांट खाया फालतू में तो दोनों लज्जित हो जाते थे। इसलिए भक्तों ने बड़े ही मनोयोग से काम करना आरंभ किया। मनोयोग से मतलब क्या? मन पर लेकर कि उस अच्छा करूंगा ही मैं इस चीज को। मन दिया मतलब ध्यान से करने लगे। उन्होंने जगमोहन क्षेत्र की धुलाई की, उसके बाद जहां प्रसाद रखा जाता था वह स्थान धोया, फिर अन्य सभी स्थान धोए गए। इस तरह सभा भवन, समूचे प्रांगण, चबूतरों, रसोई घर, अन्य कमरों की धुलाई की गई। इस तरह मंदिर के चारों ओर के सारे स्थान भीतर और बाहर से धो दिए गए। जब पूरी तरह सफाई हो चुकी तो बंगाल से आए हुए एक अत्यंत बुद्धिमान एवं सरल वैष्णव ने आकर महाप्रभु के चरण कमलों पर जल चढ़ाया। अभी सारा पूरा हो गया क्लीनिंग, बस अभी कंक्लूड करने ही वाले हैं। एक बंगाली वैष्णव आया, उसने सीधा महाप्रभु के सामने क्या जाके उनके चरणों पे जल डाला। जल चढ़ाने के बाद उस गौड़ीय वैष्णव ने उस जल को लेकर पी लिया महाप्रभु के सामने। यह देखकर महाप्रभु कुछ कुछ दुखी हुए और बाहर से क्रुद्ध भी हुए, गुस्सा आ गया उन्हें। यद्यपि महाप्रभु उससे संतुष्ट थे, किंतु धर्म के शिष्टाचार की स्थापना करने के लिए वे बाहर से क्रुद्ध हो गए। उसकी विनम्रता देखकर संतुष्ट थे, लेकिन लोग बोलेंगे कि मुझे भी फिर ऐसा ही दूसरे से चरण धुलवाना चाहिए, तो वो सीखना नहीं चाहिए उनसे, उन्होंने मेरे से, इसलिए वो डांटने लगे।
महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बुलाया और कहा, जरा अपने बंगाली वैष्णव का व्यवहार तो देखो। शिक्षा लागी स्वरूपे डाकी कही लताहारे, ए देख तोमार गौड़ियार व्यवहारे। ये बंगाली वैष्णव क्या कर रहा है देखो, भगवान के मंदिर में ही मेरे चरणों पे जल डाल के वो जल प्राशन कर रहे हैं। ईश्वर मंदिरे मोर पद धोयाइल, से जल आपनील या पान कइल। इस बंगाली वैष्णव ने भगवान के मंदिर के भीतर मेरे पांव धोए हैं, और उसने इतना ही नहीं जल पी लिया उसका। तो पहले 2 बार पीने दिया था महाप्रभु ने उसको, तीसरी बार जब वो करने लगा तो डांट लगा उसको। स्वरूप दामोदर को बोला तुम्हारा बंगाली वैष्णव उसको लेके जाओ। ये अपराधे मोर कहाँ हवे गति, तुम्हारा गौड़िया करे एतई का फजीती फैजती। मराठी जैसा ही है ना बंगाली। मैं नहीं जानता कि इस अपराध के कारण मेरी क्या गति होगी, तुम्हारे बंगाली वैष्णव ने मुझे झंझट में फंसा दिया, फजीती कर दिया मेरा। तो महाप्रभु गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। अर्चा विग्रह के सामने ना तो किसी से नमस्कार स्वीकार करना चाहिए, ना ही अपने शिष्यों को अपने पांव धोने देने चाहिए। यही शिष्टाचार है। तबे स्वरूप गोसाई तार घाड़े हाथ दिया, ढेका मारी पूरी बाहिर दाखी ने नया। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उस गौड़ीय वैष्णव की गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का देकर गुंडीचा मंदिर से बाहर कर दिया और उसे बाहर ही रहने दिया। अभी स्वरूप दामोदर अथॉरिटेटिव एकदम। पुनः आसी प्रभु पाए करी लविनाय, अग्नि अपराध क्षमा करे तेजु जाए। मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना की कि उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दो। तब महाप्रभुर मने संतोष होइला, सारिकारी दुई पाशे सबारी वसाइला। इस घटना के बाद महाप्रभु को बड़ा परम संतोष हुआ। तब उन्होंने सारे भक्तों को 2-2 पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने के लिए कहा। आपने वासिया माझे आपना रहाते, तृणकांकर कूटा लागे कुड़ाईते। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए, सभी तरह के तिनके, बालू के कण और गंदी वस्तुएं चुनने लगे। तिनके तथा बालू के कण चुनते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उसे कहूंगा कि वह जुर्माना के रूप में मिठाई यानी पीठा और खीर यानी पाना सबको खिलाए। मतलब किसी ने अगर सेवा कम किया है, उसका क्वांटिटी बराबर नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, सबको पेठा और खीर खिलानी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग दंड है ना। इस तरह गुंडीचा मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे तथा स्वच्छ हो गए, मानो निर्मल तथा शांत मन हो। जब सारे कमरों का पानी हाल कमरे से होकर निकला तो ऐसा लगा कि जैसे नई नदियां समुद्र में मिलने जा रही हो। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें साफ की गई, किंतु कोई यह बता नहीं सकता था कि यह सब कैसे हुआ। तो ना क्लीनिंग खतरनाक, कौन कैसे कर सकता है। तो यदि भक्त चाहता है कि वो अपने हृदय को स्वच्छ बनाए तो उसे भगवान कृष्ण की महिमा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायता देंगे। भगवान चाहते हैं कि वो भक्त के हृदय में विराजमान हो और उसे निर्देश दे, किंतु मनुष्य को अपने हृदय को स्वच्छ रखना होगा ताकि वो गुंडीचा मार्जन जैसा अपने हृदय को भी साफ रखना होगा ताकि भगवान वहां वास कर सके। भौतिक जगत को भरपूर भोग करने की इच्छा है सबको, इसे ही भौतिक इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर कूड़ा करकट बालू के कणों को बना देती है। यदि कोई उसमें इन कार्यों में अधिक व्यस्त हो जाता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहता है। संसार विशान ले दिवानिशी ही आज वाले, जुड़ाईते ना कोई नो उपाय। भौतिक ऐश्वर्य के प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान देना, तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करना,
भौतिक जगत में सुखपूर्वक जीवन यापन करना, ये सारे भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कल्मश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवात से यह धूल उड़ती है तो यह हृदय को आच्छादित कर देती है। तो यह हो गया भौतिक भोग की इच्छा। ऐसे ही निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, तार्किक ज्ञान, योग, ध्यान, इनकी तुलना बालूकणों से की गई है। यानी भौतिक भोग की इच्छा थोड़ी स्थूल है, उससे सूक्ष्म इच्छा इन चीजों की है, तो उसको छोटे छोटे कण कहा गया हृदय के अंदर। इनसे भी हृदय केवल क्षुब्ध होता है। इन कार्यों से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, न प्राप्त किया जा सकता है। ना ही हम भगवान को हृदय में शांतिपूर्वक बैठने देते हैं ऐसी इच्छा करने के कारण। तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे नमो राम, वैष्णव पराम। भगवान भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं, सुख से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं है फालतू का। तो देखो कौन कौन से प्रकार के सूक्ष्म कण अंदर बैठे हुए हृदय के अंदर, जिनको हमको बाहर निकालना है। पहला है कूटी नाटी। कूटी नाटी मतलब दूसरों के अंदर दोष ढूंढकर उसका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना। प्रतिष्ठिद्रान्वेषण कहते हैं। प्रतिष्ठाशा मतलब उच्च पद के लिए, नाम यश प्राप्त करने के लिए इच्छा रखना कि मैं गुरुकुल में इंचार्ज बन जाऊं, कि मैं यहाँ का सर्वे सर्वा बन जाऊं। वो सब क्या है? प्रतिष्ठाशा। जीव हिंसा, अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करना। निषिद्धाचार यानी शास्त्रों में वर्जित चीजों को स्वीकार करना। काम, भौतिक लाभ की कामना। पूजा, लोकप्रियता की लालसा। तो ये सारे जो है 16 अनर्थ हैं टोटल। और ये टोटल 16 अनर्थ हमारे हृदय को शांत और स्वच्छ रहने नहीं देते हैं, और इसी कारण भगवान वहां आकर वास नहीं कर सकते। तो कोई कहेगा क्या करें फिर हम, अनर्थ निवृत्ति कैसे कराएं इन 16 के 16 चीजों की? तो सबसे पहला चीज है आपको श्रद्धा बढ़ानी है। आपका जो भजन कर रहे हो आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का जप या इसकी जो साधना है, इस पर बड़ा श्रद्धा होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक उसे करना चाहिए। दूसरा हमें साधु संग करना चाहिए, भक्तों के बीच रहना चाहिए। क्योंकि भक्त तुरंत पॉइंट आउट करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं हम तो, हमको अच्छा नहीं लगता कभी कभी, बार बार क्या टोकते हैं ये लोग लेकिन वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो उनका व्यक्तिगत कोई ये नहीं है, घृणा नहीं है हमारे प्रति। और तीसरा है कि भजन क्रिया जो है वो हमेशा साधु संग में करनी चाहिए जितना हो सकता है। एकांत भजन करने के लिए हम योग्य नहीं है अभी फिलहाल, खुद से नहीं होता मेरा। साथ में जो भी हमारा दिनचर्या या आजू बाजू का वातावरण, कल्चरल इंजीनियरिंग जिसको कहें, वो हमें बहुत सावधानी पूर्वक कृष्ण भावना भावित रखना चाहिए। जो अनुष्ठान है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। और फिर आता है वी शुड हैव अ गुड कोच, अ मेंटर, फॉल्ट फाइंडर इन अस, जो हमको रेक्टिफाई करना है। ऐसा कोई ना कोई तो एक शिक्षा गुरु होना चाहिए जो हमारे दोषों को दिखाते हैं और उसको सुधारने के लिए हमारी मदद करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको अगर हम आयोजित करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो जल्दी से जल्दी, हमारा हृदय साफ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है?
कृष्ण बोल के बड़े रहते थे, तो लक्ष्मी के रूप में क्या देते थे? लक्ष्मी के रूप में क्या देते थे? लक्ष्मी का इन्वॉल्व है इसमें, कुछ पैसे थोड़ी इन्वॉल्व है कुछ। अभी तो सिर्फ मतलब पानी या झाड़ू या मटके उसका ही लेन देन चल रहा है, कोई पैसा कहाँ है। नहीं मतलब हम जब लेते ना मटका वगैरह तो हम उसका लक्ष्मी कौन देता था? वो काशी मिश्र देते थे, मंदिर के सुपरिटेंडेंट। मंदिर के पास पैसे होते हैं ना सेवा करवाने के लिए, जैसे हमारे ट्रस्ट का ये सेवा है सारा, तो कोई चीजें घुमा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो कहाँ से आता है पैसा? वहां से आता है। इसलिए आगे जाके आपको, आप जो कमाते हो ना उसका 10% गुरुकुलों को देना चाहिए, नहीं तो वो लोग फिर अपना सेवा कैसे करेंगे? 10% मिनिमम। लेकिन आगे चल के मेरा इच्छा है कि मैं फ्री में सिखाऊं बच्चों को, मतलब आपके जब बच्चे आएंगे तो इधर तो फ्री होना चाहिए, तब तो बिल्कुल हम चुन चुन के लेते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं, कोई खर्चा नहीं किसी को। ये तभी कर पाएंगे जब कोई इसको डोनेशन देगा गुरुकुलों को चलाने के लिए। और कोई मतलब उनका भाव इतना था कि उन्होंने इतना शीतल और निर्मल बना दिया मानो कि किसी का चैतन्य महाप्रभु का दिल निर्मल मन। एक्चुअली जब हम अच्छे से सेवा करते हैं ना कोई, तो हमारे मन में हमें खुद आह्लाद अनुभव होता है, अनुभव करने की चीज है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आके थोड़ा पैसा देगा या कुछ आरती उतारेगा हमारा, नहीं, हमें खुद से आंतरिक समाधान मिलता है, मैंने बहुत सही सेवा की, अच्छा किया। यस मतलब वो लोग चैतन्य महाप्रभु की शरणागति के लिए इतने मतलब वो उत्सुक थे, हाँ। उत्सुक थे कि चैतन्य महाप्रभु को घर जाने से पहले उनके पैर का अभिषेक करके करेक्ट। हमें भी थोड़ा कभी कभी मौका देके चौका मारना चाहिए, खास करके जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनका भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 महाबल। क्या 3 महाबल हैं? भक्तों के चरणों का धूल, भक्तों के चरणों को धोया हुआ जल, और भक्तों का महाप्रसाद। तो ये तीनों महाबल पावरफुल कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के मार्ग है। सुंदरा महाराज स्थापित होने के बाद गुंडीचा मार्ग, गुंडीचा टेम्पल कब बना और रथ यात्रा क्यों चालू हो गई? रथ यात्रा तो हमने सुबह बताया कि गोपियों का जो भाव है कुरुक्षेत्र से कृष्ण को वृंदावन ले जाने का, वही भाव धारण करके जगन्नाथपुरी क्या है, वो 3 धामों का मिश्रण है। बहुत इंटरेस्टिंग। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ बैठे हैं वो है वृंदावन कृष्ण, लेकिन वो बैठे हैं द्वारकाधीश के रूप में। तो वहां द्वारका भी है, मथुरा भी है और वृंदावन भी है। और अभी महाप्रभु आके जुड़ गए वहां, तो चौथा धाम जुड़ गए। कौन सा? मायापुर। क्योंकि जहां महाप्रभु है वही मायापुर है, भगवान का नवद्वीप धाम। तो जगन्नाथपुरी इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी धामास, इसलिए बड़ा विशेष है। तो इसकी शुरुआत एग्जैक्टली कब हुई, वो तो अनादिकाल से है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे शुरू हुआ। जगन्नाथपुरी धाम शाश्वत धाम है, और जगन्नाथ जी की लीला है शाश्वत लीला है। इसमें रथ यात्रा की लीला है, वो भी शाश्वत लीला है भगवान की। तो उस पर डेट डालना मुश्किल है। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज ने कब निर्माण किया इस मंदिर को, तो सत्ययुग में निर्माण किया था। तब से लेके अब तक वो मंदिर बनता बिगड़ता अभी के कंडीशन में है। लोकेशन वही है, धाम वही है, भगवान वही है, लेकिन उसका स्वरूप युगांतर में बदलता रहता है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।
श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद।